नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजाराम अग्रवाल है। मैं शकुंतलम मेडिकेयर क्लिनिक गुड़गांव में जनरल फिजिशियन के तौर पे काम करता हूँ। मैंने जनरल मेडिसिन के अंदर एमडी किया हुआ है। मैं आप सभी लोगों से आज बुखार के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। बुखार एक ऐसी तकलीफ है जो अमूमन तौर पे सभी लोगों ने महसूस किया होगा, और वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली तकलीफ जो है वो लोगों में रहती है। बुखार जब आता है तब उस समय काफ़ी तकलीफ से होने की वजह से काफ़ी सारे जो निर्णय होते हैं वो आपको बुखार खराब करने की दिशा में लेके चले जाते हैं, जिनसे बचने की ज़रूरत होती है। आज उन्हीं पहलुओं के ऊपर मैं आपको थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, बुखार जो रहता है वो जब हम शरीर हमारा गर्म होता है तब उस समय हम चेक करते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर अपना नापते हैं। तो जैसे थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया और उसमें टेम्परेचर आपका 99.6 से ज़्यादा आता है, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आता है, तो उसको बुखार आप मान के चल सकते हैं। और उसको शुरुआती तौर पे जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उसको जो है वो कोई गलत डिसीजन जो है वो कदम नहीं उठाना चाहिए उससे लिए। बुखार आना जो है वो शरीर का नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो शरीर है वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से। तो बुखार जो है वो आपका शरीर का रिएक्शन हो जाता है एक तरह से। जो उसमें तकलीफ आती है बुखार के अंदर वो ये तकलीफ आती है कि आप एंटीबायोटिक जो है वो कभी कभी जो है वो बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। पहले दिन बुखार आया और बुखार आते के साथ ही आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया। एंटीबायोटिक जैसे ही शुरू किया वो बुखार के अंदर जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार उसमें सही होता है, कभी कभी सही नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर बुखार जो है वो आपके वायरसेस की वजह से होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स काम करती नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपने एंटीबायोटिक पहले दिन में शुरू करनी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि उसमें आइबुप्रोफेन वाली टैबलेट या तो फिर दूसरी NSAIDs टैबलेट जो है वो नहीं खानी, क्योंकि ऐसा है डेंगू का बुखार यहाँ पे आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और डेंगू के बुखार में अगर आप आइबुप्रोफेन वाले टैबलेट खा लेते हैं, कॉम्बिफ्लेम वाले टैबलेट खा लेते हैं, तो उसके अंदर आपकी प्लेटलेट्स जो है वो बुखार में टूटनी शुरू हो जाती है, जिससे आपका बुखार बिगड़ जाएगा। तीसरी चीज़, पानी जो है उसकी मात्रा बुखार वाले मरीजों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा बढ़ाइए। पानी की क्वांटिटी जो है 3 से 4 लीटर के आसपास उसको पूरे दिन में दीजिए, जिससे भी बुखार आ रहा है आपके घर के अंदर। और साथ साथ में उसको जूसेस, सूप्स या लस्सी वगैरह जो है ये सब भी दे सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो 3 से 4 लीटर जो है उसको रिप्लेस नहीं करना है बाकी सारी चीज़ों से जो उसके पेय पदार्थ रहने वाले। उसको जो है वो अच्छा खाना देने की कोशिश कीजिए, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह देने की कोशिश कीजिए, तो उससे जो है वो तकलीफ नहीं होगी कोई उसको। साथ में एक चीज़ से सावधानी बरतिए कि बुखार में शरीर का तापमान जब बढ़ जाता है तो उसमें तापमान जो है वो गिरने की क्षमता शरीर की होती नहीं है। तो उसमें अगर आपने वो कंबल बुखार वाले मरीज को ढक दिया तो उसका तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा, उससे उसका तापमान जो है वो कम होने के बजाय। दूसरा, अगर आपने बर्फ वाले पानी की पट्टियां रखनी शुरू करी बुखार वाले मरीज के ऊपर, तो उससे शरीर का तापमान गिरने के बजाय ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो बुखार शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है उसको गिराने के लिए दवाइयों का ही इस्तेमाल करना है। अब आइबुप्रोफेन और कॉम्बिफ्लेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर, तो कौन सी दवाई आप खा सकते हैं ना। तो उससे लिए आप सबसे सेफ दवाई जो रहती है वो पैरासीटामोल टैबलेट रहती है। अब पैरासीटामोल टैबलेट जो है खुराक होती है उसकी वो 500 मिलीग्राम से लेके 650 मिलीग्राम के 1 टैबलेट जो है वो आप ले सकते हैं अगर आप बड़े लोग हैं। अगर बच्चे लोग हैं, मतलब बड़े लोग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको पहले, अगर 500 से 650 मिलीग्राम का टैबलेट आप ले रहे हैं तो उसको आप 4 से 6 बार तक ले सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स के अंदर, पूरे दिन के अंदर। बच्चों को अगर बुखार है और उनको दवाई देनी है तो उनको जो है 10 to 15 से लेके आप 20 मिलीग्राम तक दे सकते हैं पर केजी के हिसाब से। तो मतलब 1 किलो के हिसाब से 20 मिलीग्राम पर डोज के हिसाब से दे सकते हैं। तो मान के चलिए कि आपका बच्चा अगर 15 किलो का वेट है उनका, तो 15 किलो के हिसाब से 250 मिलीग्राम तक आप उसको सिंगल डोज दे सकते हैं, और ऐसा दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं।
बुखार के अंदर कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, वो वार्निंग साइंस को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे बुखार के अंदर आपका होश जो है वो गुम हो रहा है, बेहोशी छा रही है, या फिर आपको दौरे पड़ने शुरू हो जाए, या आपको बिना काबू के उल्टी होनी शुरू हो जाए इतनी ज़्यादा कि आपको तकलीफ हो कि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं उसके अंदर, आपको अगर लूज मोशंस होने स्टार्ट हो रहे हैं और उल्टियाँ साथ में हो रही है, तो वार्निंग साइंस हो रहे हैं जिसके अंदर शरीर से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा है आपके शरीर से, इससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो पानी की मात्रा जो है वो सही रखनी है और आपने डॉक्टर को दिखाने के लिए ज़रूर आना है। साथ में आपके अगर सांस लेने की तकलीफ शुरू हो रही है तो वो तकलीफ, या सीने में दर्द होना शुरू हो गया, तो ये तकलीफ जब बुखार के अंदर शुरू हो रही है तो बजाय खुद से कोई दवाई लेने के अलावा, मतलब पैरासीटामोल के अलावा कोई और दवाई मत लीजिए और डॉक्टर के पास एक बार आके उनको दिखा लीजिए इस चीज़ से। बुखार के अंदर जो है वो टेस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती नहीं है जब तक बुखार 2 या 3 दिन पुराना ना हो जाए। पहले दिन तो टेस्ट में कुछ आता ही नहीं है, दूसरे या तीसरे दिन के अंदर ही हम टेस्ट बुखार के लिए लिख के देना पसंद करते हैं, क्योंकि उसी समय हमें बुखार के बारे में कुछ पता चल पाएगा। जो बुखार में टेस्ट हम देना चाहते हैं वो देते हैं CBC, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, पेशाब की दिक्कत है तो पेशाब के टेस्ट भी हम लिख के देते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत रहती नहीं है। मैं आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको फ़ायदा करेगी जो मैंने आपको अभी दी है, और आपको जल्द बुखार से निजात मिलेगी इन सब चीज़ों को फॉलो करके। आपकी सेहत के लिए और लंबी उम्र के लिए मेरी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजाराम अग्रवाल है, शकुंतला मेडिकल क्लिनिक, गुड़गांव से।